हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभी बिन्यामिन और ये मेरा पहला वीडियो है। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज हम जानेंगे हिंदुस्तान में ईसाईयत यानी क्रिश्चियनिटी कैसे आया है। जिस तरह ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से हिंदुस्तान में आया है, इसी तरह वो लोग ये भी सोचते हैं कि क्रिश्चियनिटी ब्रिटिशों के द्वारा लाया गया। लेकिन दोनों ही गलत सोच है। हिंदुस्तान में इस्लाम अरब व्यापारियों ने लेकर आए थे। ईसाई धर्म का इतिहास भी ऐसा ही है, क्योंकि दोनों ही धर्म मिडिल ईस्ट से हिंदुस्तान आए थे और तब अरब से व्यापार करने समंदर के रास्ते मालाबार यानी केरल होकर हिंदुस्तान आए थे और उन लोगों से ही हिंदुस्तान में दोनों धर्म का परिचय हुआ था। हालांकि इतिहास एक जैसा है, लेकिन ईसाई धर्म इस्लाम से बहुत पहले हिंदुस्तान में आया। सेंट थॉमस ईसाइयों के लिखित रिकॉर्ड में कहा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में ईसाई धर्म का परिचय थॉमस द एपोस्टल द्वारा किया गया था, जो वर्तमान केरल राज्य में 52 ईस्वी में मालाबार क्षेत्र के लिए रवाना हुए थे। थॉमस के अधिनियमों का उल्लेख है कि पहले धर्मांतरित मालाबारी यहूदी थे जो मसीह के जन्म से पहले भारत में बस गए थे। थॉमस जो जन्म से यहूदी था, भारतीय यहूदियों की तलाश में आया था। प्रचार के वर्षों के बाद थॉमस शहीद हो गए और उनके अवशेषों को मायलापुर के सेंट थॉमस माउंट में दफनाया गया। आमतौर पर विद्वानों की आम सहमति है कि ईसाई समुदायों को हाल ही में 6ठी शताब्दी ईस्वी तक मालाबार में मजबूती से स्थापित किया गया था। इन समुदायों में मुख्य रूप से ओरिएंटल रूढ़िवादी पूर्वी ईसाई शामिल थे, जो भारत में पूर्व के चर्च से संबंधित थे, जो सिरियक को अपनी धार्मिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करते थे। सेंट थॉमस की परंपरा के अनुसार थॉमस द एपोस्टल 52 ईस्वी में वर्तमान भारतीय राज्य केरल में कोडुंगल्लूर में उतरे, स्थानीय यहूदियों और ब्राह्मणों के ईसाई धर्म में रूपांतरण के माध्यम से एजरा पल्लिकल की स्थापना की। दक्षिण भारत में प्रचार के वर्षों के बाद 72 ईस्वी में चेन्नई के सेंट थॉमस माउंट में सेंट थॉमस की हत्या कर दी गई थी। सेंट थोम का नव गॉथिक कैथेड्रल बेसिलिका अब उनकी शहादत और दफन की जगह पर खड़ा है। कैसरिया के यूसेबियस द्वारा एक ऐतिहासिक रूप से अधिक संभावित दावा यह है कि मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में ईसाई व्याख्यात्मक स्कूल के प्रमुख पेंटेनस सम्राट कमोस के शासनकाल के दौरान भारत गए थे और पाया कि ईसाई पहले से ही मैथ्यू के सुसमाचार के एक संस्करण का उपयोग करके भारत में रह रहे हैं। हिब्रू पत्र संस्कृति का मिश्रण। यह शुरुआती भारतीय चर्चों का एक प्रशंसनीय संदर्भ है, जिन्हें सिरियक न्यू टेस्टामेंट का उपयोग करने के लिए जाना जाता है। सिरियक अरामी भाषा की एक बोली है। पेंटेनस के साक्ष्य इस प्रकार इंगित करते हैं कि सिरियक भाषी ईसाइयों ने दूसरी शताब्दी ईस्वी के अंत तक भारत के कुछ हिस्सों में पहले ही प्रचार कर दिया था। क्राइस्ट के जन्म से संबंधित एक अन्य चर्च परंपरा यह मानती है कि गोस्पेल 3 बाइबल मैगी में से एक, फारस के मेल्चियोर और इथियोपिया के बल्थाजार के साथ क्राइस्ट बच्चे को खोजने के लिए भारत से यात्रा की। थॉमस के अधिनियमों के रूप में जाना जाने वाला 3वीं शताब्दी ईस्वी का एक प्रारंभिक कार्य प्रेरित थॉमस के भारतीय मंत्रालय की परंपरा को 2 राजाओं के साथ जोड़ता है, एक उत्तर में और दूसरा दक्षिण में। उनके आगमन का वर्ष विश्वसनीय अभिलेखों की कमी के कारण व्यापक रूप से विवादित है। थॉमस के अधिनियमों में से एक के अनुसार थॉमस पहले इस मिशन को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन यीशु ने परिस्थितियों को इतना मजबूर कर दिया कि उसे एक भारतीय व्यापारी अबेंस के साथ अपने मूल स्थान पर जाने के लिए मजबूर किया गया। उत्तर पश्चिम भारत, जहां उन्होंने खुद को इंडो पार्थियन राजा गोंडोफेरेस की सेवा में पाया। प्रेरित की सेवकाई के परिणामस्वरूप इस पूरे उत्तरी राज्य में राजा और उसके भाई सहित कई धर्मांतरण हुए। थॉमस के अधिनियम दक्षिण भारत में पहली शताब्दी के राजवंश से संबंधित महाद्वा नामक एक निश्चित राजा द्वारा शासित राज्य के साथ भारत में अपने दूसरे मिशन की पहचान करते हैं। निर्नमपल्ली को सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च के नाम से भी जाना जाता है, जिसे भारत के सबसे पुराने चर्चों में से एक माना जाता है। चर्च की स्थापना सेंट थॉमस ने 54 ईस्वी में की थी। कोलम से उत्तर पूर्व दिशा में जाते हुए वह समुद्र के रास्ते निर्नम त्रिकपप्लेश्वरम पहुंचे। चर्च का कई बार पुनर्निर्माण किया गया था और कुछ हिस्सों का पुनर्निर्माण 1259 में किया गया था। चर्च की वास्तुकला प्राचीन मंदिर वास्तुकला के लिए एक समान समानता रखती है। एक अन्य प्राचीन चर्च सेंट थॉमस सिरो मालाबार चर्च है, जो केरल में त्रिशूर जिले के पलाउर में स्थित है। सेंट थॉमस ईसाई परंपरा के अनुसार सीरियाई चर्च की स्थापना 52 और 54 ईस्वी के बीच सेंट थॉमस द्वारा की गई थी, जहां उन्होंने भारत में पहला बपतिस्मा किया था। इसलिए इस चर्च को सेंट थॉमस के धर्मत्यागी को श्रेय दिया जाने वाला एक प्रेरित दृश्य माना जाता है। हालांकि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चर्च के तत्काल विकास के बारे में बहुत कम जानकारी है। बार डायसन की रिपोर्ट है कि उनके समय में उत्तर भारत में ईसाई जनजातियां थीं जिन्होंने दावा किया था कि थॉमस द्वारा परिवर्तित किया गया था और उनके पास किताबें थीं। और इसे साबित करने के लिए अवशेष ऐसा माना जाता है कि 226 ईस्वी के आसपास सासानिद साम्राज्य की स्थापना के समय उत्तर पश्चिम भारत, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में चर्च ऑफ द ईस्ट के बिशप थे, जिसमें आम आदमी और पादरी समान रूप से मिशनरी गतिविधियों में शामिल थे। भारत में प्रारंभिक ईसाइयों के अस्तित्व की पुष्टि उन अभिलेखों से होती है जो वियन के सेंट सेवेरस के काम को स्वीकार करते हैं, जो भारतीय मूल के 5वीं शताब्दी के मिशनरी थे जिन्होंने फ्रांस के वियने में प्रचार किया था। तभी से ईसाई धर्म पूरे भारत में फैलने लगा। मुगल बादशाह अकबर की धार्मिक सभाओं में सभी धर्मों के संतों के साथ साथ ईसाई भी शामिल थे।
उस समय निम्न जाति के हिंदू बहुत उत्पीड़ित थे और चूंकि ईसाई धर्म में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, इसलिए सभी को समान दर्जा दिया गया था। यही कारण है कि कई निम्न जाति के हिंदू ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे। आज भारत का 2.34% पॉपुलेशन ईसाई है। दोस्तों, ये भारत में ईसाई धर्म कैसे आया इसका संक्षिप्त इतिहास है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।